बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुरम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि अगर कोई जानना चाहे कि मैं फितने में फंस चुका हूँ तो खुद को ऐसे परखे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस है, उनकी जो कौल है वो आपके सामने आज पेश करूँगा, जिसमें उन्होंने बताया है कि फ़ितने में कोई बंदा अपने आप को परखना चाहे कि मैं फ़ितने में मुब्तला हो चुका हूँ तो वो कैसे परखे। आइए हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो मेरे नाज़रीन, अरबी की इबारत नहीं पढ़ूँगा, मैं उर्दू का तर्जुमा करूँगा। अल मुस्तदरिक किताब है, उसकी ये हदीस है। हदीस का नंबर है 515 और जिल्द नंबर है उसकी 4। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम में से कोई ये जानना चाहे कि वो फितने के अंदर मुब्तला हुआ है या नहीं तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो ये देखे कि जिस चीज़ को पहले वो हराम समझता था क्या उसको हलाल तो नहीं समझना शुरू कर दिया उसने। यानी कि अपने आप को देखे कि यानी कि मैं ऐसी चीज़ है जिसको पहले मैं हराम समझता था बिल्कुल, तो अब मैं कहीं नरमी तो नहीं कर रहा, उनको मैं उसमें गुंजाइश तो नहीं निकाल रहा कोई। अगर तो उनको वो यानी कि हराम को हलाल समझना शुरू हो चुका है तो मेरे नाज़रीन समझ ले कि वो फितने के अंदर मुब्तला हो चुका है। मिसाल के तौर पर अगर आपको याद होगा, आज से 30-40 साल पहले जो ज़माना था उस ज़माने में एक दूसरे का हया हुआ करता था। मोहल्ले में अगर किसी ने कोई ऊंची आवाज़ में डक लगाना होता था वो भी डरते हुए लगाता नहीं था, गाने वगैरह। तो अब किसी का हया नहीं है, ना लगाने वाला सोचता है और ना ही कोई रोकने वाला। पहले तो किसी ने लगाया तो फ़ौरन रोकने वाले आ जाते थे, बड़ों का एहतराम होता था। तो इसी तरह शादी ब्याह के मौका पर यह होता था उस ज़माने में कि जो बड़े जो थे उनका डर होता था और बड़े भी इस चीज़ को बुरा समझते थे, बच्चों को समझाया करते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बड़े ही यानी कि कहते हैं कोई बात नहीं, ये आजकल के ज़माने में ऐसा चलता है, ये इंजॉय है बच्चों की, कोई बात नहीं है। शादी ब्याह के वो ऊट पटांग चीज़ें होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर तो ये बातें हैं, और इसी तरह देखें सूद को लोग कितना बुरा जानते थे, अब सूद का नाम चेंज करके उसको इंटरेस्ट रेट बता दिया, कि नफ़ा बता दिया, बचत बता दी, तो लोग इसमें भी मुब्तला हो चुके हैं। तो मेरे नाज़रीन, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम समझो कि जो हराम चीज़ें पहले तुम्हें लगती थी अब तुम उनको हलाल समझना शुरू हो चुके हो तो तुम फितने के अंदर मुब्तला हो चुके। इसी तरह जिन चीज़ों को पहले तुम हलाल समझते थे अब उसको हराम समझना शुरू हो चुके हो, यानी कि ईमान से फिर गए हो, दीन से फिर गए हो, तो समझ लो तुम फितने के अंदर मुब्तला हो चुके हो। तो मेरे नाज़रीन, इसके अलावा एक और फितना भी है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम कौमों का कोई ना कोई फितना रहा है, किसी की औरत, किसी की लड़के, किसी कुछ। मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। तो अब हमने ये भी देखना है, अगर मेरे अंदर माल की लालच ज़्यादा पैदा हो गई है तो समझ ले मैं फितने के अंदर मुब्तला होता जा रहा हूँ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फितने में मुब्तला होने की पहचान बता दी है, जिसमें ये बात हो गई जो पीछे जिक्र हो गई है। समझ ले फितने के अंदर वो मुब्तला होता जा रहा है। जो जितना यानी कि इन चीज़ों में घुसता जाएगा तो उतना ही वो फितनों के अंदर मुब्तला होता जाएगा। तो फितने तो और भी हैं, ये मैंने मुख्तसर आपके सामने जिक्र किए हैं। तो मेरे नाज़रीन, मेरा फेसबुक पेज जो है उसको आपने फॉलो ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, तो आप मेरे फेसबुक पेज पर पहुँच जाएंगे तो उसको भी आपने फॉलो करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है इसको आगे शेयर लाजमी करना और मुझे कमेंट लाजमी करना। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।